नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी दिल से चैनल पर। सुबह की ठंडी हवा अभी घर के आंगन में बह रही थी। सूरज की किरणें धीरे धीरे खिड़की से झांक रही थी और रसोई से आती गैस की हल्की गंध वातावरण में घुली थी। नम्रता ने बड़ी मुश्किल से गैस बंद की, माथे का पसीना पूछा और खुद को संभालते हुए बोली, बस भगवान, थोड़ा आराम मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। सिर चकरा रहा था, पेट में हल्का दर्द था और शरीर जैसे थकान से टूट रहा था। पर घर का काम तो किसी का इंतजार नहीं करता। ससुर जी के लिए चाय, सासू माँ के लिए नाश्ता और पति राकेश के लिए टिफिन। सब निपटाने के बाद उसने राहत की सांस ली और कमरे में जाकर लेट गई। सोचा थोड़ी देर बाद दवाई लेकर उठूंगी। तभी दरवाजे की आवाज आई। अरे, ये घर ऐसे ही गंदा पड़ा रहेगा क्या? रेखा जी मंदिर से कथा सुनकर लौटी थी। माथे पर तिलक, हाथ में फूलों की थाली और मुंह में शिकायती लहजा। उन्होंने चारों ओर देखा। कुर्सी पर अखबार पड़ा था, टेबल पर 2 बर्तन रखे थे। बस और क्या चाहिए था उन्हें भड़कने के लिए। नम्रता, अरे बहू, ये क्या हाल बना रखा है घर का? रमेश बाबू, जो पास ही कुर्सी पर अखबार पढ़ रहे थे, धीरे से बोले। अरे भाग्यवान घोड़ा, धीरे बोलो। बहू की तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से परेशान है। अच्छा, अब बीमारी भी आ गई इसे। जब से सुना है नौकरानी 2 दिन की छुट्टी पर है, तभी से बीमार पड़ गई। ये सब बहाने हैं काम न करने के। रमेश बाबू ने अखबार मोड़ते हुए गहरी सांस ली। देखो रेखा, एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द समझो। सुबह से घर का सारा काम किया है उसने और तुम कहती हो बहाना। अच्छा, अब आप ही बहू के वकील बनोगे? मैं ही गलत हूँ। वो तुनक कर अंदर चली गई और जाते जाते बड़बड़ाई, अब मेरे हाथों में दर्द ना होता तो खुद बना लेती सब। दिन ढलने लगा। नम्रता दवाई लेकर सो गई थी और रेखा जी पास पड़ोस में अपने जी का बोझ हल्का करने निकल पड़ी। उनके शब्द पूरे मोहल्ले में गूंज रहे थे। हमारी बहू तो बस बीमारी का बहाना बनाती है, काम से बचने के नए नए तरीके ढूंढती है। शाम को दरवाजा खुला। राकेश ऑफिस से लौटा, थका चेहरा पर आंखों में चिंता। माँ, पापा कहाँ हैं? पंडिताइन के घर गई हैं तुम्हारी माँ। और पापा लान में हैं। नौकरानी की आवाज आई। राकेश सीधे कमरे में पहुंचा। नम्रता, कैसी हो? कुछ खाया? थोड़ा बेहतर लग रहा है। अच्छा, तुम लेटी रहो, मैं चाय बना लाता हूँ। नम्रता ने चौंक कर कहा। आप क्यों? मैं बना देती हूँ। क्यों, मैं नहीं बना सकता क्या? कुछ देर में वो 2 कप चाय लेकर आया। लो, गरम गरम पी लो। दवाई समय पर लेना मत भूलना। इतना ही बोल रहा था कि पीछे से आवाज आई। अरे ओ जोरू के गुलाम, ऑफिस से थक कर आया है और अब बीवी की सेवा में लग गया। राकेश ने नजरें नीची कर ली। पापा रमेश जी अंदर आए और बोले, बस करो रेखा, बेटा बीवी की मदद कर रहा है, चोरी नहीं कर रहा। रेखा जी फिर भी नहीं रुकी। अब यही दिन देखने बाकी थे कि बेटा रसोई में सब्जी काटे। रमेश बाबू ने कठोर आवाज में कहा, और बहू की हालत तुम नहीं देख रही? क्या मशीन है वो? सुबह से घर का हर काम उसी ने किया है। रेखा जी चुप नहीं हुई, बस पूजा घर में जाकर बड़बड़ाने लगी। करो रानी महारानी, खूब आराम। रात बीती। अगले दिन सुबह राकेश जल्दी निकल गया। नम्रता फिर हल्के सरदर्द में थी, लेकिन उसने तय किया कि आज शिकायत नहीं करेगी, बस चुपचाप काम करेगी। वो रसोई में पहुंची, काम शुरू किया। तभी रेखा जी आई और बोली, इतनी देर से उठी हो, अब क्या बना पाओगी? नम्रता ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर बोली, माँ जी, आज मैंने आपके लिए आपकी पसंद का बेसन का चिल्ला बनाया है। रेखा जी का चेहरा थोड़ा ढीला पड़ा। मेरा पसंद याद है इसे, उन्होंने मन ही मन कहा, पर बाहर नहीं कहा। दिन बीता। शाम को जब नम्रता पूजा कर रही थी, तभी मोहल्ले की एक औरत आई। अरे रेखा दीदी, सुना तुम लोगों के घर की बहू तो बहुत सीधी है। कल ही तो सरकारी अस्पताल में किसी का ब्लड देकर जान बचाई। रेखा जी चौंकी। क्या? हाँ, किसी गरीब औरत को ब्लड की जरूरत थी। नम्रता वहां पहुंची हुई थी। रेखा जी का चेहरा एक पल को सफेद पड़ गया। उन्हें याद आया, सुबह नम्रता थोड़ी देर बाहर गई थी और वो सोच रही थी कि शायद फिर किसी बहाने से निकली होगी। रात में जब सब सो चुके थे, रेखा जी नम्रता के कमरे के बाहर ठिठकी। अंदर नम्रता सो रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, पर शांति भी थी। रेखा जी का दिल भारी हो गया। सुबह वो खुद उठी, रसोई में गई और पहली बार अपने हाथों से चाय बनाई। जब नम्रता उठी तो सामने कप रखकर बोली, लो बहू, चाय पी लो, आज मैंने बनाई है। नम्रता हैरान रह गई। माँ जी, आप? हाँ बेटा, कल सीमा ने बताया तुमने किसी को खून दिया। क्यों नहीं बताया मुझे? नम्रता ने मुस्कुराकर कहा। माँ जी, इंसानियत बताने की चीज नहीं होती, करने की होती है। रेखा जी की आंखें भर आईं। उन्होंने नम्रता का हाथ थामा। बहू, माफ कर दो मुझे, मैं तुमको कभी समझ ही नहीं पाई। मैंने हमेशा तुम्हें एक नौकर समझा, बेटी नहीं।
नम्रता ने झुककर उनके पैर छुए। माँ जी, माँ कभी गलत नहीं होती, बस कभी कभी थक जाती है। कुछ महीनों बाद वही घर बदल गया था। रेखा जी अब हर पूजा में बहू को साथ बिठाती। रमेश बाबू के चेहरे पर गर्व था और राकेश अक्सर मुस्कुराते हुए कहते, अब माँ और मेरी पत्नी दोनों ही एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत हैं। एक दिन रेखा जी ने मोहल्ले में सबके सामने कहा, हमारी बहू नम्रता नहीं, हमारी लक्ष्मी है। अगर घर आज खुश है तो उसकी वजह वही है। सबकी आंखें नम हो गईं। नम्रता के चेहरे पर विनम्र मुस्कान थी, वही मुस्कान जिसने एक टूटे रिश्ते को जोड़ दिया था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी दिल से। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।